मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि, तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, यदि इस पंडाल में आकर सब लोग बैठे हैं तो श्रद्धा पूर्वक जब तक सत्संग चले तब तक बैठकर सुनिए। सड़कों पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, शरीर को नहलाने धुलाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। शरीर इंद्रियों के ज्ञान में रहकर किसी भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों ने बतलाया है कि जो कुछ भी मिलेगा वह सत्संग में बैठने से मिलेगा। अभी आप लोगों ने सुना, यह शरीर जो है एक प्रकार का कारागार है।
कैद खाना है, जेल भी समझिए। और इससे भी बड़ा कारागार, इससे भी बड़ा कैद खाना, इससे भी बड़ा जेल यह संसार है, जिस संसार में हम लोग घूम रहे हैं। इस शरीर रूपी कारागार में एक जीव कैद है, संसार रूपी कारागार में न जाने कितने जीव कैद हैं। कैद खाना का जीवन कैसा होता है कहा नहीं जा सकता। मैंने एक बार मुरादाबाद के कारागार में जाकर 1 घंटा प्रवचन सुनाया था। हाई कोर्ट से मेरे लिए आदेश आया था, महाराज सब जगह आप प्रवचन करते ही हो, 1 घंटा कारागार के कैदियों को भी धर्म का उपदेश दो, जिससे छूटने के बाद फिर वह अशुभ कर्म न करे, फिर दोबारा कैद खाना में आना न पड़े। मेरे साथ कारागार में जाने के लिए 5 आदमी के लिए और आदेश था, 5 आदमी महाराज के साथ जा सकते हैं। मैं गाड़ी में बैठकर गया। जेलियर साहब कारागार के फाटक को खोलकर माला लेकर के खड़े थे। प्रणाम किया, बड़े आदर से पहनाया, सबका सत्कार किया, आरती तक उतारा। फिर अंदर लेकर गया। किसी जन्म में कोई पाप हुआ होगा, जेल में तो गया लेकिन अपराधी बनकर नहीं। गुरु महाराज सम्मान पूर्वक कारागार का दर्शन कराया। गुरु महाराज की शरण में होने के कारण, गुरु महाराज की कृपा पात्र होने के कारण, गुरु महाराज के होने के कारण कर्म दंड तो मेरे जीवन में आया, लेकिन गुरुदेव की दया से हंसते खेलते उस कर्म दंड को भोग लिया। नहीं तो कारागार में कहीं महात्मा जाए प्रवचन सुनाने के लिए, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा कारागार में छाती पीट रहे हैं, और भक्त लोग अलग भगवान से दुआ कर रहे हैं। न भगवान दुआ सुनते, न भक्त का मनोरथ पूरा होता। पहुँचे हुए सदगुरु का एक तरफ महत्व देखिए, किसी जन्म का होगा। कारागार को मैंने देखा लेकिन दुख नहीं हुआ, वहाँ जाकर हमें सुख हुआ। कारागार में भी सुख। जीवन में पहुँचे हुए सदगुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए तो कर्म का दंड हंसते हुए खेलते हुए आदमी भोग लेता है। अंदर में मैंने देखा, जेलियर साहब ने दिखलाया, यहाँ पर आजीवन कारावास जिसको मिलता है वह रहता है। यहाँ पर 15 साल की सज़ा वाला रहता, यहाँ पर 10 साल की सज़ा वाला, पूरा दिखलाया। सबको हथकड़ी बेरी लगी हुई थी, सबका मुँह उदास था, चेहरे पर रौनक नहीं थी। मेरे सामने सारे कैदियों को बुलाया, बिठाया, सबों ने मुझे प्रणाम किया।
मैंने जलियर साहब से कहा, जब साधु को आप बुलाए हैं कारागार में प्रवचन देने के लिए, तो जब तक मेरा प्रवचन चलेगा तब तक आप समस्त कैदियों की हथकड़ी बेड़ी को खोल दीजिए। साधु के सामने हथकड़ी बेड़ी अच्छी नहीं लगती है। जिनके सम्मुख होने से, जिनके आश्रय में होने से, जिनका कृपा पात्र बनने से, जिनके शरणागत होने से जन्म मरण की हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है, ऐसे सद्गुरु का शिष्य सामने बैठा है और आगे हथकड़ी बेड़ी से लोग जकड़े हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। 1 घंटा के लिए सबको खोल दीजिए। और जलियर साहब ने मेरी बात मान करके सबको हथकड़ी बेड़ी से मुक्त कर दिया। मैंने 1 घंटा तक खूब प्रवचन सुनाया। 1 घंटा के लिए आप लोगों ने सत्संग सुना तो 1 घंटा के लिए बहुत बड़ा अपराध से मुक्ति मिल गई। 1 घंटा के लिए आप हथकड़ी बेड़ी से मुक्त हो गए। यदि यह सत्संग जब तक शरीर में श्वास रहे तब तक करते रहेंगे, सदा के लिए जन्म मरण की हथकड़ी बेड़ी से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा, यह ईंट पत्थर का कारागार उतना दुखदाई नहीं जितना कि हड्डी मांस का बना हुआ शरीर रूपी कारागार दुखदाई है। इस कारागार के सामने बाहर में जो कारागार बना हुआ है कुछ भी नहीं है। उसमें तो बहुत सारे कैदी व्यापार कर रहे हैं, बैठ करके आपस में ताश खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बहुत प्रतिष्ठावान लोग दुख का भी अनुभव करते हैं। वहाँ तो सब तरह के लोगों को मैंने देखा। जो बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बहुत मज़ा है वहाँ पर। बड़े बड़े नेता लोग भी जाते हैं कारागार में, दामाद की तरह खातिरदारी होती है। कहाँ उनके लिए कारागार दुखदाई है। उसी कारागार में जेल के बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उनको कहाँ कोई तकलीफ है। तो बाहर का जो कारागार है वह उतना दुखदायक नहीं है जितना कि यह शरीर रूपी कारागार दुखदायक है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जलें अग्निया में दुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। यह शरीर जो है यथार्थ में इसको कारागार समझिए। मैंने सुना है कारागार में 10 दिन की भी सज़ा होती है, महीने दिन की भी सज़ा होती है, वर्ष भर की सज़ा होती है, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की, आजीवन कारागार। यदि कारागार में रहते रहते कोई मर जाए, क्या दूसरे जन्म में भी कारागार में डाला जाएगा? दुनिया का जितना भी कारागार है सब एक जन्म के लिए है। बहुत बड़ा अपराध किया है तो जब तक शरीर में है तब तक रहेगा, लेकिन यह शरीर ऐसा कारागार है, यदि शरीर में रहते रहते
भजन के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं कर लिया तो कभी भी शरीर रूपी कारागार से पिंड नहीं छूटेगा। धर्म ग्रंथ बतलाता है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते तब इस जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो जाता है। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी कोई अपनी इच्छा से चाहे मनुष्य बन जाए सो भी नहीं। भगवान राम ने कहा कबहुँ करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा 84 लाख योनियों में जीव की दुर्दशा को देख देख कर द्रवीभूत होकर मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। विवेक चूड़ामणि में मैंने पढ़ा 3 चीजें 3 पदार्थ दुनिया में अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं होते हैं, एकमात्र परमात्मा की बहुत कृपा होने पर प्राप्त होते हैं। आप लोग इधर उधर नहीं भटकिएगा, आरती तक बैठे रहिए, सुनिए। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा जिनके ऊपर होती है उनको 3 पदार्थ संसार में प्राप्त होते हैं। दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्य का शरीर मिलना अपने बस की बात नहीं। दैवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा जिस जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं उनको मनुष्य का शरीर देते हैं। दूसरा पदार्थ मुमुक्षुत्वम, मनुष्य शरीर मिल गया परमात्मा की कृपा समझिए। मनुष्य शरीर पाकर यदि किसी के मन में परमात्मा के दर्शन की इच्छा हो गई, हम इस शरीर से भगवान का भजन करें, भगवान का दर्शन करें, सब कर्म तो संसार में हमने कर ही लिया। 84 लाख योनियों में कितना खाए होंगे जिसका ठिकाना नहीं, कितना सोए होंगे जिसका ठिकाना नहीं, कितने दुख के मारे भयभीत रहे होंगे ठिकाना नहीं, कितने लड़के बच्चे पैदा किए होंगे ठिकाना नहीं। कोई कर्म 84 लाख योनियों में बाकी नहीं बचे हुए हैं। जिस कर्म के कारण सारे दुखों को संसार में भोगे हैं, उस कर्म को यदि मनुष्य जीवन में भी नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए फिर नंबर लग जाएगा। 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। जो कर्म अब तक नहीं किए हैं उस कर्म को यदि मन शरीर में भी नहीं कर लेते हैं तो याद रखिए जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है वह मनुष्य का शरीर हाथ से ले लेगा। फिर 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकने में कितना समय लगता है। आप मेले में पूरे दिन में न जाने कहाँ कहाँ घूम आते हैं, मंगलनाथ चले जाते हैं घूमने के लिए, चिंतामणि में जाकर के घूम आते हैं, उजड़ खेड़ा में घूम लेते हैं,
कितनी धूप है, कितना कष्ट है घूमने में, देख लीजिए। मैं तो बहुत भक्तों को देखता हूँ जब बहुत गर्मी के मारे तिलमिला जाते हैं, तब इधर उधर देखते हैं कोई पंडाल हो तो जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जन्म जन्म से जो 84 लाख जोनियों में घूमने की आदत है, तो यहाँ बैठ कर के जैसे शरीर थोड़ा सा ठंडा हुआ, वो पिछला कर्म खींच करके फिर रोड पर लेकर के चला जाता है, फिर घूमने लग जाते हैं। तो घूमने में किसी को सुख मिलता है। मैं तो देख रहा हूँ, मेला में घूमते हैं, थोड़ी देर के बाद सोचते हैं कहीं ठंडी जगह मिल जाए तो बैठ जाऊं। एक दिन घूमने में कितनी परेशानी होती है, याद रखिए। यदि बैठ करके आप लोग भजन नहीं कर लेते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये घूमने की आदत को अब छोड़िए। उज्जैन में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिछले संस्कार को छोड़िए, ये घूमने की आदत को छोड़िए। जो कुछ भी मिलेगा बैठने से मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा संतों का ज्ञान सुनने से मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा संत के कहे अनुकूल आचरण करने से मिलेगा। यह मनुष्य जीवन यदि इसी तरह तीर्थ धाम मंदिर मस्जिद करते करते खत्म हो गए, इसी तरह 84 के चक्कर का संस्कार लेकर दुनिया में घूमते घूमते चले गए, तो फिर मनुष्य बनने में 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। मनुष्य शरीर इसी तरह यदि गंवा दिए तो फिर मनुष्य बनने में 2.25 अरब वर्ष लगेंगे। याद कर लीजिए। और 2.25 अरब वर्ष में 84 लाख प्रकार के शरीरों में जाना पड़ेगा। यह भी बढ़िया से सुन लीजिए। अभी तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ जो मनुष्य का शरीर है वह मिला हुआ है। अभी तो ऐसा शरीर हमें मिला हुआ है जिस शरीर के अंदर में सभी देवताओं का निवास, सभी तीर्थों का निवास, समग्र विद्याओं का निवास और सबसे बढ़कर सारी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा का भी निवास। इतना सुंदर शरीर यदि इसी तरह घूमते घूमते गंवा दिए तो याद रख लीजिए 2.25 अरब वर्ष तक घूमना पड़ेगा। किसी भी संत ने ऐसा नहीं कहा कि वृंदावन में जाकर सड़कों पर घूमते रहो और भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। किसी भी महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा कि अयोध्या के सड़कों पर दिन भर घूमते रहो और भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। किसी भी महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा कि काशी नगरी में दिन भर रोड पर घूमते रहो, भगवान शिव का दर्शन हो जाएगा। किसी महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा कि उज्जैन नगरी में कुंभ के मेले में सारे दिन धूप में घूमते रहो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। घूम करके दिखाइए, दर्शन हो जाएगा। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। किसी भी महापुरुषों ने यदि कहा है, किसी भी शास्त्रों ने यदि कहा है, तो बस इतना जरूर कहा है कि घर में रहो, परिवार में रहो, पेड़ के नीचे रहो, नदी किनारे रहो, पहाड़ की कंदरा में रहो, चाहे पहाड़ की चोटी पर रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, बैठकर भगवान का भजन करो। भजन करने से उद्धार होगा, भजन करने से कल्याण होगा। किसी भी तीर्थ धाम के सड़कों पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। पागल कुत्ते अकारण गलियों में घूमते हैं, उसी तरह से पागल मनुष्य बाहर बाहर संसार के सड़कों पर घूमते हैं और कल्याण पाना चाहते हैं। पागल अब हमें नहीं बनना है, संत के गल को पा लेना है, ऐसा पागल बनना है।
कहीं बैठने से मिलेगा। मनुष्य शरीर हाथ से चला जाएगा तो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। अभी तो हम मनुष्य शरीर में घूम रहे हैं, जब गधा बनकर घूमेंगे तब मज़ा आ जाएगा, जब बैल बनकर घूमेंगे तब मज़ा आ जाएगा। अभी तो हमारे पास पैसे हैं तो कोई नौकर रख लेते हैं और उसके कंधे पर अपना सारा सामान लाद देते हैं, चलो लेकर के हम आराम से चलते हैं। और जब मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा, गधा का शरीर मिलेगा, तब आपके बदले में कौन नौकर होगा? आपको ही पत्थर ढोने होंगे, कपड़े ढोने होंगे। यदि खच्चर बन गए, बैल बन गए, हाथी बन गए, तब क्या हालत होगी? और एक दो बार नहीं, 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटकना पड़ेगा। अपनी इच्छा से न तो हम मर सकते हैं, न अपनी इच्छा से जी सकते हैं, न अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं, क्योंकि इस शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जैसे कारागार में रहने वाले कैदियों को कारागार की व्यवस्था को उलट फेर करने की कोई अधिकार नहीं होता, वैसे ही किसी भी शरीर को पाने का हमारे में कोई अधिकार नहीं, किसी भी शरीर को छोड़ने का हमारे में कोई अधिकार नहीं, किसी भी शरीर में मन मर्जी रहने का कोई अधिकार नहीं। शरीर संसार रूपी कारागार के मालिक परमात्मा है। परमात्मा के हाथ में सारा अधिकार है। जब तक हमें 84 लाख योनियों में रखना चाहेंगे तब तक रहना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। सत्संग में बैठे हुए धर्म प्रेमियों, यदि इसी तरह सड़कों पर डोलते डोलते मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया, आगे दुख का पहाड़ टूटेगा। कभी कभी हम सत्संग में सुना देते हैं, यदि मनुष्य शरीर में रहते हुए भजन नहीं कर लेते हैं तो बहुत लाभ होगा। पहले तो मैंने बतलाया, भजन नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। आप लोग सुन सुन करके परेशान होते होंगे। अब लाभ की बात बतला रहा हूँ। यदि भजन नहीं करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आप लोग मन ही मन सोचते होंगे, पूरा कुंभ में एक ही ऐसा महात्मा मिला जो कह रहा है भजन नहीं करेंगे तो बहुत लाभ होगा। भजन नहीं करने से क्या लाभ होता है, तो सुनिए, लाभ बतला रहा हूँ। अभी आप लोगों के पास कितने पैर हैं? 2 ही तो पैर हैं। भजन नहीं करेंगे तो लाभ यही होगा कि 4 हो जाएंगे। नुकसान हुआ, 2 से 4 हो गए। कोई ऐसा भी शरीर होता है जिसमें 6 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, 10 पैर होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं। ऐसे ऐसे शरीरधारी हैं। भजन नहीं करेंगे तो सुनिए लाभ। अभी आपका कान कितना बड़ा बड़ा है, 2 इंच का होगा, 3 इंच का होगा। भजन नहीं करेंगे तो 1-1 फुट का कान होगा। घाटा हुआ। अभी आपकी आँख छोटी छोटी है। भजन नहीं करेंगे तो 50-50 ग्राम के गोले होंगे। घाटा हुआ, बड़ा हो गया। अभी आपको मच्छर खाने के लिए आता है, आपकी देह पर मक्खियाँ बैठने के लिए आती हैं। आप उनसे बचने के लिए कितना उपाय करते हैं। पंखा चला लेते हैं, मसहरी लगा लेते हैं, गुड नाइट लगा लेते हैं। भजन नहीं करेंगे तो यह सब कुछ भी प्रपंच करना नहीं पड़ेगा।
3-4 हाथ की पूंछ होगी और उससे मक्खी मच्छर उड़ाते रहेंगे। अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, मजा आ जाएगा। अभी तो दुश्मन आते हैं तो उनसे टक्कर लेने के लिए तीर तलवार बंदूक आदि सब निकालना पड़ता है, कितना तरद्दुत करना पड़ता है। भजन नहीं करेंगे तो 2-2 बंदूक परमात्मा पहले से खोपड़ी पर लगा देंगे। 4 पाँव सिर सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई हों, भजन बिन बैल बिराने हुई हों। 2-2 बंदूक खोपड़ी पर टक्कर लेते रहेंगे। अभी तो छोटा छोटा पेट है, 250 ग्राम खाते हैं, 300 ग्राम खाते हैं, कोई महापुरुष 1 किलो भी खा लेते होंगे। लेकिन भजन नहीं करेंगे तो पेट कभी बढ़ेगा ही नहीं, इतना बड़ा पेट होगा। लाभ यह भी है, अभी भोजन करने के लिए ऐसी व्यवस्था है कि बना बनाया हुआ भोजन हमारे सामने आता है, हम प्रेम से खाते हैं। आगे भोजन में क्या सब मिलेगा जाकर के गौशाला में देखाइए। तो मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा तो यही सब सुख मिलेगा। भजन बिन बैल बिराने हुई हों, 4 पाँव सिर सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई हों। यह मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। परमात्मा की कृपा का हम लोग आदर नहीं करेंगे तो वे परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। उनकी कृपा जब मेरे ऊपर से हट जाएगी फिर क्या दुर्दशा होगी पता चलेगा। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करके पहला दुर्लभ पदार्थ दिया है, मनुष्य का शरीर। इस शरीर में देने के लिए परमात्मा ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। राष्ट्रपति बनना चाहें, प्रधानमंत्री बनना चाहें, जो भी दुनिया का बनना चाहें, दुनिया बनाने वाले को देखना चाहें, देवता बनना चाहें, जो कुछ भी बनना चाहें, इस शरीर के अंदर सारी व्यवस्था है। इस शरीर में ऐसी भी व्यवस्था है, नरक में जाना चाहें, स्वर्ग में जाना चाहें, वैकुंठ में जाना चाहें, मोक्ष धाम में जाना चाहें, सारी व्यवस्था इसके अंदर में है। गधा बनना चाहें, कुत्ता बनना चाहें, बैल बनना चाहें, भगवान बनना चाहें, सारी व्यवस्था इसके अंदर है। भगवान अब मर जाएंगे हम लोगों के लिए, क्या नहीं भगवान ने शरीर के माध्यम से दिया है, सब कुछ दे दिया। और इसके साथ ही दूसरी कृपा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, भगवत दर्शन की इच्छा, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, दुखों से छूटने की इच्छा जिसके अंदर में है, समझिए दूसरा दुर्लभ पदार्थ प्राप्त हो गया। तीसरा पदार्थ है संत का संग। परमात्मा की कृपा से संत का संग होता है। उनका महादुर्भाग्य है जो सत्संग में नहीं बैठकर सड़कों पर घूम रहा है। उनका महादुर्भाग्य है जो सत्संग में नहीं बैठकर गलियों में घूम रहा है। उनका महादुर्भाग्य है जो सत्संग में नहीं बैठकर भगवान को खुश करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यदि इसी तरह से सड़कों पर घूमते रहे, इस घूमने का कभी अंत नहीं होगा। यह शरीर कारागार है, यह संसार बहुत बड़ा कारागार है। इस शरीर संसार रूपी कारागार से छूटने का प्रयास
इसी जीवन में करना होगा। कोई भी कैदी यह मन में सोचता है चलो इस जन्म में नहीं छूट पाए तो अगले जन्म में कारागार से छूट जाएंगे। जितने भी कैदी कैद खाना में रहते हैं सब यही चाहते हैं कि हम इसी जीवन में कारागार से छूट जाएं। जिनका जैसा अपराध होता है उस अपराध के अनुरूप सजा निर्धारित होती है। 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की, साल भर की, 10 साल की, 20 साल की, आजीवन। जिसका जितना बड़ा अपराध होता है उसको उस तरह की सज़ा मिलती है, उतने दिनों की सज़ा मिलती है। हम लोग मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं किए, इसीलिए 84 लाख योनियों की सज़ा। एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि शरीर से भजन करके शरीर बनाने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर लिए तो यह इतना बड़ा आपके द्वारा अपराध माना जाएगा, यह इतना बड़ा आपके द्वारा अपराध माना जाएगा। इस अपराध की सज़ा 2.25 अरब वर्ष की है। मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन नहीं कर लिया गया तो 2.25 अरब वर्ष की सज़ा। इतनी बड़ी सज़ा दुनिया के किसी भी अपराधियों को आज तक मिली है। तो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करना यह सबसे बड़ा अपराध है। इस शरीर रूपी कारागार से मुक्ति कैसे मिलेगी? सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि एक ही शरीर नहीं है। एक ही शरीर होता तो मरने पर एक दिन यह शरीर छूट जाता है, कारागार से मुक्ति मिल जाती। लेकिन संतों ने बतलाया इस शरीर के अंदर में और 4 शरीर हैं। इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर में कारण शरीर है, इसके अंदर में महाकारण शरीर है, इसके अंदर में कैवल्य शरीर है। 5 शरीर है। क्रम क्रम से एक एक शरीर से हमें छूटते हुए जाना है। पहले स्थूल शरीर से छूटना होगा, उसके बाद सूक्ष्म शरीर से, फिर कारण शरीर से, फिर महाकारण शरीर से, फिर कैवल्य शरीर से। 5 शरीरों से जिस दिन छूटना होगा उस दिन पूर्ण रूपेण कारागार से मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन लोग कारागार से मुक्त होते हैं उस दिन उनको कितना आनंद होता है, देखिए जाकर। मैंने तो एक कैदी को देखा, कारागार से जिस दिन छूट रहा था उनके हाथ पर मुहर लगा दिया गया। वह मुहर जिसको लग जाता है जब तक वह घर नहीं पहुंच जाएगा, पूरे भारत वह ट्रेन से घूम सकता है, कहीं भी टिकट नहीं लगेगा। कारागार से छूटने के दिन उसके हाथ में मुहर लगा दिया जाता है और वह जब तक घर नहीं पहुंचेगा ट्रेन से चलता रहे, कोई टीटी पूछेगा नहीं, दिखला देगा ये देखो मुहर लगा हुआ है, पैसा नहीं लगेगा। इस साधारण कारागार से छूटने पर तो इतना लाभ होता है कि कहीं टिकट नहीं लगता है, हम आराम से घर तक जा सकते हैं। साधु संत महात्मा कहते हैं जिस दिन शरीर संसार रूपी कारागार से छूट जाएंगे उस दिन परमात्मा ऐसा मुहर लगा देंगे
इस सारी सृष्टि में आनंद से विचरण करते रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं। जहाँ मर्जी विचरण करें, कोई रोक टोक नहीं, मुहर लग जाएगा। हम तो कहते हैं इस शरीर के रहते रहते ही कम से कम एक शरीर से भी मुक्ति मिल जाए। एक शरीर से छूटने पर भी इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि आपको आग में भी बिठा देगा तो दुख नहीं होगा, आपको पानी में डाल देगा दुख नहीं होगा, हथकड़ी बेरी से जकड़ देगा दुख नहीं होगा, जहर का प्याला हाथ में रख देगा दुख नहीं होगा, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा दुख नहीं होगा, फांसी की तख्त पर चढ़ा देगा फिर भी दुख नहीं होगा, फांसी खींच लेगा फिर भी दुख नहीं होगा। एक शरीर के बंधन से भी यदि कोई छूट जाए, एक शरीर रूपी कारागार से भी यदि कोई इसी जीवन काल में छूट जाए, इस संसार का दुख उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और दूसरे शरीर के कारागार से छूट जाएंगे, तीसरे शरीर रूपी कारागार से छूट जाएंगे, चौथे शरीर रूपी कारागार से छूट जाएंगे और पांचवा शरीर रूपी कारागार से छूट जाएंगे, तो आपके अंदर इतना आनंद आ जाएगा, आपको इतना आनंद प्राप्त हो जाएगा, आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा, आप जिनको चाहेंगे उनको भी कारागार से छुड़ा सकते हैं। साधु संत महात्मा जो होते हैं पूर्ण रूपेण शरीर संसार रूपी कारागार से छूटे हुए होते हैं, इसीलिए वे अपने भी आनंद में रहते हैं। उनके पास कोई पहुंच जाए तो शरीर संसार रूपी कारागार में रहने पर भी उनके सामने का ऐसा प्रभाव होगा कि जब तक उनके सामने रहेंगे तब तक आनंद में रहेंगे और उनकी युक्ति के मुताबिक भजन करेंगे तो धीरे धीरे उनके ही जैसे हो जाएंगे। शरीर रूपी कारागार से छूटना कैसे होगा? इसके लिए बाहर में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। हम इस शरीर के अंदर में हैं और इस शरीर से निकलने का रास्ता भी हमारे अंदर में ही है। फिर दूसरा शरीर है, दूसरे शरीर से भी निकलने का रास्ता उसी शरीर के अंदर में है। फिर तीसरा शरीर में जाएंगे, तीसरा शरीर से छूटने का भी रास्ता उसके अंदर में ही है। शरीर के अंदर में ही शरीर से छूटने का रास्ता है। मैंने बतलाया 5 शरीर का बंधन इस जीव के ऊपर में है। ऐसा कारागार दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। कोई भी अपराधी कारागार में जाता है, सीधा उसको कमरा में बंद कर देता है, स्थान बता देता है, अब यहाँ रहना है। बहुत खुराफात मचाता है तो जेल में सेल घर होता है, वहाँ डाल दिया जाता है। और हम देखिए किस तरह कारागार में जकड़ दिए गए हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, 5 शरीर रूपी कारागार के अंदर एक शरीर का इतना बड़ा विस्तार है, जितना बड़ा विस्तार इस संसार का है। एक शरीर का विस्तार इस संसार के बराबर है। इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है 50 करोड़ योजन। 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है।
50 करोड़ योजन जिस धरती पर बैठे हैं, इस धरती की लंबाई चौड़ाई है। इसके अलावे 3 गुना अधिक जल का फैलाव है। इस पृथ्वी से 3 गुना अधिक जल का विस्तार है। जल से भी 100 गुना अधिक विस्तार अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व से 100 गुना अधिक विस्तार वायु तत्व का है। वायु तत्व से 100 गुना अधिक विस्तार आकाश तत्व का है। एक तत्व से दूसरे तत्व का विस्तार 100 गुना अधिक है। खूब तेज गति से चलने वाला जो हवाई जहाज है, उस जहाज पर आप बैठ जाइए और पूरब दिशा की तरफ चलते जाइए। चलते चलते युग बीत जाएंगे, पूरब दिशा का अंत नहीं दिखेगा। पश्चिम तरफ जाइए, उसका अंत नहीं दिखेगा। दुनिया का कोई भी जहाज नहीं है जो किसी भी दिशा का अंत कर सके। इतना बड़ा स्थूल संसार का फैलाव है, स्थूल आकाश का फैलाव है। इससे 100 करोड़ गुना विस्तार वाला सूक्ष्म आकाश है। सूक्ष्म आकाश से 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला कारणाकाश है। उससे भी 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला महाकारणाकाश है। उससे भी 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला कैवल्य आकाश है। एक एक आकाश का दूसरे आकाश से 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला है। उसका अंत कहीं दिखेगा? इतना बड़ा कारागार में यह जीव फंसा हुआ। एक से निकलेंगे तो दूसरा कारागार, दूसरा से निकलेंगे तीसरा, तीसरा से निकलेंगे चौथा, चौथा से निकलेंगे पांचवा। कभी अंत होगा? ऐसा कारागार कहीं दुनिया में देखे होंगे? तो परमात्मा की सृष्टि में इतना बड़ा विस्तार है जिससे इस जीव को निकलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा कारागार में जीव फंसा हुआ है। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं, बाहर बाहर के आकाश मंडल का चिंतन करते रहेंगे तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इस शरीर के अंदर में ही सब शरीरों से, सारे आकाशों से निकलने का रास्ता है। कैवल्य शरीर के ऊपर महाकारण का आवरण है। महाकारण के ऊपर कारण का आवरण है। कारण के ऊपर सूक्ष्म का आवरण है। सूक्ष्म के ऊपर स्थूल का आवरण है। एक शरीर के ऊपर दूसरे शरीर का आवरण है। कैवल्य शरीर के ऊपर तो 4 शरीर का आवरण है। शरीर के ऊपर जो शरीर का परत पड़ा हुआ है, शरीर का आवरण पड़ा हुआ है, जिस एक एक आवरण का इतना बड़ा बड़ा विस्तार है कि कहीं उसका अंत नहीं दिखेगा। बिना भजन किए न तो स्थूल शरीर का अंत दिखेगा, न सूक्ष्म शरीर का अंत दिखेगा, न कारण शरीर का अंत दिखेगा, न महाकारण का, न कैवल्य का। एक शरीर से दूसरे शरीर का विस्तार 100 करोड़ गुना अधिक है। बिना भजन किए शरीर के अंदर शरीर का अंत कभी भी नहीं दिखेगा। स्थूल शरीर का अंत कहाँ है जानते हैं आप लोग? सब कोई स्थूल शरीर में रहते हैं, लेकिन ये स्थूल शरीर कहाँ जाकर के अंत होता है? स्थूल शरीर का अंत होता है सहस्रदल कमल में जाकर। सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का लपेट वहीं चढ़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर का अंत कहाँ होता है जानते हैं आप लोग? संत ने बतलाया है,
इस शरीर के अंदर में ही एक स्थान है जिसका नाम है त्रिकुटी, जहाँ अभ्यासी पूर्ण सूर्य का दर्शन करता है, दोपहर के सूर्य का दर्शन करता है। इस शरीर के अंदर में ही तीसरा शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का अंत कहाँ होता है जानते हैं आप लोग? कारण शरीर का अंत होता है भंवर गुफा में जाकर के। भंवर गुफा का अंत जब होगा तब कारण शरीर का अंत होगा, महाकारण शरीर में प्रवेश करेंगे। महाकारण शरीर का कहाँ अंत होता है जानते हैं आप लोग? साम्यावस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति में। वहाँ से कैवल्य शरीर का आरंभ होता है। कैवल्य शरीर का अंत कहाँ होता है जानते हैं आप लोग? जब तक कि परमात्मा से उत्थित अनाहत ध्वन्यात्मक नाद में सूरत नहीं लग जाती तब तक कैवल्य शरीर का अंत नहीं होता। वह नाद परमात्मा में जाकर के सूरत को विलीन करा देता है, कैवल्य शरीर समाप्त, कोई शरीर नहीं रह जाता। तो जिस भजन के द्वारा सहस्रदल कमल तक की पहुँच हो वह भजन करना पड़ेगा, तब स्थूल शरीर रूपी कारागार से छुटकारा मिलेगी। जिस भजन के द्वारा सहस्रार चक्र से सहस्रदल कमल से त्रिकुटी तक पहुँचना होगा वह भजन करना होगा, तब सूक्ष्म शरीर रूपी कारागार से हम छूट पाएंगे। जिस भजन के द्वारा भंवर गुफा तक की गति होगी उस भजन के करने से कारण शरीर रूपी कारागार से छूटना होगा। जिस भजन के द्वारा साम्यावस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति तक की गति होगी उस भजन के द्वारा महाकारण शरीर रूपी कारागार से छूटना होगा। और जिस भजन के द्वारा सतलोक सचखंड तक की यात्रा होगी तब कैवल्य शरीर के बंधन से छुटकारा मिलेगा। यह भजन सिर पर पोटली लेकर सड़कों पर घूमने से नहीं हो सकता, बैठने से होगा। और इस तरह से बैठना होगा, सारे संसार के नाम रूपों से अपनी वृत्ति को हटा लेना होगा। शरीर के अंदर ही शरीर है, शरीर के अंदर शरीर का बंधन है, शरीर के अंदर शरीर का बंधन है, शरीर के अंदर शरीर का बंधन है। उसी को हम कारागार कह सकते हैं। शरीर के अंदर शरीर रूपी कारागार, शरीर के अंदर शरीर रूपी कारागार। तो अपने शरीर के अंदर ही अभ्यास करते हुए सारे कारागारों से छूटना हो सकता है। और इस शरीर के जिस आवरण को, इस शरीर के जिस तल को, इस शरीर के जिस मंडल को भजन के द्वारा हम पार करेंगे, बाहर संसार के उस तत्व को, उस तल को हम अपने आप पार करते जाएंगे। इस शरीर के स्थूल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाहर संसार के स्थूल तत्व पर अपने आप विजय प्राप्त हो जाएगा। इस शरीर के अंदर जल तत्व पर, अग्नि तत्व पर, वायु तत्व पर, आकाश तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाहर संसार के भी जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस शरीर के अंदर के जिस आवरण को हम भजन के द्वारा हटा पाएंगे, बाहर संसार के उस आवरण को स्वतः हम
हटा लेंगे। इस शरीर के अंदर के सारे आवरण से जो छूट जाएंगे, बाहर संसार के सारे आवरणों से स्वतः छूटते चले जाएंगे, क्योंकि इस शरीर के अंदर के शरीर को बाहर संसार के शरीर से संबंध है। इस शरीर के अंदर के तत्वों को बाहर संसार के तत्वों से संबंध है। इस शरीर के अंदर के तल को बाहर संसार के तल से संबंध है। इस शरीर के जिस तल से जो छूटेगा, बाहर संसार के उस तल से छूटेगा। इस शरीर के अंदर के सारे तलों को जो पार कर जाएगा, बाहर संसार के सारे तलों को पार कर जाएगा। इस शरीर के बंधन से जो छूट जाएगा, वह स्वतः संसार के बंधनों से छूट जाएगा। हमें बाहर संसार के बंधनों से नहीं छूटना है, हमें तो इस शरीर के बंधनों से छूटना है। संसार का बंधन अपने आप छूटता चला जाएगा। इस शरीर में होने के कारण ही संसार का बंधन है। इस शरीर का बंधन छूटा कि संसार का बंधन स्वतः छूट जाएगा। अब इस शरीर के अंदर सहस्रार चक्र तक पहुँचेंगे, तभी तो स्थूल शरीर का बंधन छूटेगा। सहस्रार चक्र में कैसे पहुँचेंगे? कोई लिफ्ट सिस्टम है कि बटन दबाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे? लिफ्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आप लोगों को अपनी सूरत को ऊर्ध्वगमन कराना होगा। जैसे जैसे सूरत का ऊर्ध्वगमन होता जाएगा, वैसे वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर के बंधनों से छूटते चले जाएंगे। इस शरीर से ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? आप लोग जो प्लेन से सफ़र किए होंगे उनको पता होगा कि प्लेन कैसे उड़ता है। हमने देखा है कि एक ही बार में प्लेन आसमान में नहीं उड़ जाता है। एयरपोर्ट पर बहुत सारी व्यवस्था होती है, बहुत जांच पड़ताल होता है, फिर आदमी प्लेन में जाकर के बैठता है। प्लेन पहले वहीं पर रोड पर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाते 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 ज़मीन पर ही प्रति घंटा 300-400 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेता है। बहुत तेज़ रफ्तार पे घूमते 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 तब एक निश्चित पॉइंट है एयरपोर्ट पर, जहाँ से प्लेन ऊपर उड़ जाता है। एक ही बार में ऊपर नहीं चला जाता, निश्चित पॉइंट है। तो सबसे पहली बात, प्लेन से सफ़र करने वाले को बहुत कम सामान लेकर के चलना होता है। जैसे गट्ठर ले लेकर के हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, यद्यपि ट्रेन का भी नियम है, फिर भी वहाँ 10-20 किलो आगे पीछे चल जाता है। प्लेन में तो सामान की जांच होती है, तौल होती है। 1 किलो भी बढ़ जाएगा तो 1 किलो पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसीलिए कम से कम वज़न लेकर के आदमी चलता है। किसी फ़्लाइट में 15 किलो लेकर जाने का नियम है, किसी फ़्लाइट में 7 किलो ले जाने का नियम है, किसी में 22 किलो, किसी में 23 किलो, इस तरह का नियम है। इतना सामान लेकर के आप सफ़र कर सकते हैं, जुर्माना नहीं लगेगा। ज़्यादा लेकर के जाएंगे जुर्माना लगेगा। कम से कम सामान लेकर के चलना होता है। जैसे ट्रेन में ले जा कर के हमारे सगे संबंधी बिठा देता है, वैसे प्लेन में ले जा कर के नहीं बिठाता है। एक सीमित दूरी है जहाँ तक सजन संबंधी ले जा कर के पहुँचा देते हैं। किसी किसी एयरपोर्ट का नियम है कि थोड़ी दूर अंदर भी टिकट लेकर के आप लोग छोड़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकते, अकेले ही जाना पड़ेगा।
तो कम सामान रहेगा तो आसानी से आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई नौकर मिलेगा नहीं। अपने से ही व्हील चेयर पर आप सामान लेकर के जाएंगे। फिर सामान की भी जांच होगी। प्लेन पर सफ़र करने के लिए जो विधान है कि ये सब सामान लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, उन सब सामान को यदि साथ में रखेंगे तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा जांच केंद्र पर आपके सामान की जांच होगी और अनावश्यक सामान जो होगा वो कंप्यूटर पर दिख जाएगा और आपसे कहेगा कि सब सामान को निकालो। मैंने तो एक बार देखा कि एक ब्लेड रखा हुआ था अंदर में, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उसमें चित्र निकल आया हुआ, कह रहा है कि महाराज इसके अंदर ब्लेड है। और मैं खोजता रहा, नहीं मिला, और उन्होंने कहा मैं अभी निकाल देता हूँ। वह तुरंत निकाल दिया, देखो यहाँ पर है। तो विधान के खिलाफ चीज लेकर के आप प्लेन से सफ़र नहीं कर सकते। जब आपके साथ कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं होगी और फिर आपकी देह की भी जांच होगी, मशीन लगा लगा करके जांच करेंगे। जब आपके शरीर के अंदर भी किसी भी तरह की खतरनाक चीज़ नहीं होगी, तब बोर्डिंग पास पर मुहर लगेगा, अब आप प्लेन में जाकर बैठ सकते हैं। मैं जब बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था तो मेरे शरीर की जांच होने लगी। 20 बार मशीन को ऊपर से नीचे चलाया। मैंने कहा सबसे खतरनाक आदमी हम ही हैं क्या? बहुत सारे गृहस्थी को तूने 2-4 बार मशीन चला करके आगे निकाल दिया, मुहर लगा दिया। हम महात्मा के ऊपर 20 बार मशीन घुमा रहा, क्या बात है? महाराज आपके ऊपर तो ज़्यादा मशीन चलाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा इस कपड़ा में सबसे ज़्यादा खतरा है। सारी दुनिया को यह कपड़ा खतरे से बचा भी सकता है। यदि कपड़ा के अनुरूप गुण है, इस कपड़ा को पहनने के लिए जो भी धर्म ग्रंथों में विधान बताए गए हैं, उस विधान के अनुरूप यदि उनका आचरण है, आचार विचार व्यवहार है, तो यह कपड़ा समाज को खतरे से बचा लेगा। यदि आचार विचार व्यवहार शास्त्र विरुद्ध है, केवल कपड़ा मात्र है, तो दुनिया को यह कपड़ा खतरा में भी डाल सकता है। सीता की भी चोरी हुई इसी कपड़े में। द्रव्यार्थमन्न वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेव वा सन्न्यसेदभय भ्रष्टा सा मुक्तिं नातुमर्हति। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, द्रव्य के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इंद्रिय परितृप्ति के लिए इस कपड़े को धारण करते हैं, वे संसार परमार्थ से भ्रष्ट होकर अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह कपड़ा समाज को खतरा से भी बचा सकता है। यदि कपड़े के अनुकूल आचरण नहीं है तो समाज को खतरा में भी डाल सकता है। समाज को पता नहीं चलता कि किस कपड़ा में कौन आदमी बैठा हुआ है। सारे दुर्गुणों को यह कपड़ा ढक करके रखता है। जब दुर्गुण हावी होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। भयंकर यह कपड़ा है। जब कुछ भी नहीं निकला तब बोर्डिंग पास पर मुहर लगाया, फिर मैं अंदर में जा कर के बैठा। इस प्रकार से तो हम प्लेन पर बैठने का अधिकारी होते हैं। जब कुछ भी खतरनाक चीज़ न झोली में न हमारे शरीर में, तब हम प्लेन पर बैठने का अधिकारी होते हैं। शरीर के अंदर शरीर की यात्रा
जैसे ट्रेन की यात्रा होती है, बस की यात्रा होती है, जलयान की यात्रा होती है, उस तरह की यात्रा नहीं है। कोठे ऊपर कोठड़ी, कोठा के ऊपर कोठड़ी। एक शरीर के ऊपर दूसरा शरीर है, दूसरा शरीर के ऊपर तीसरा शरीर है, तीसरा शरीर के ऊपर चौथा शरीर है, चौथा शरीर के ऊपर पांचवा शरीर है। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र है। ये प्लेन रास्ता नहीं है कि बस पर बैठें, ट्रेन पर बैठें और अंधाधुंध चलते बने। ऊपर ऊपर एक शरीर के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, इस तरह से शरीर के ऊपर शरीर। और एक शरीर का विस्तार जितना है उससे 100 करोड़ गुना अधिक दूसरे शरीर का विस्तार है। उससे भी 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला तीसरा शरीर है। देखने के लिए तो शरीर 3.5 हाथ का है, लेकिन भीतर से इसका इतना विस्तार है कि जो सफ़र किया है उसी को पता है। यह शरीर सागर अवगाहा, यही तन कर नहीं पावत थाहा। अंतर उलट निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। 100 जन्म लग जाते हैं एक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए। हजारों हजार जन्म लग जाते हैं दूसरे से तीसरे शरीर में जाने के लिए। एक एक शरीर का इतना बड़ा विस्तार है, एक एक मंडल का इतना बड़ा विस्तार है, एक दीप शिखा मंडल का इतना विस्तार कि पार करते करते वर्षों लग जाते हैं। नक्षत्र मंडल का विस्तार, विद्युत मंडल का विस्तार, रत्नमय मंडल का विस्तार, द्वितीय चंद्र का विस्तार, पूर्ण चंद्र का विस्तार, सूरज का विस्तार। एक एक प्रकाश का जो तल है, एक एक तल का इतना बड़ा बड़ा विस्तार है, इतना विस्तार है कि पार करते करते अभ्यासी को पता लगता है। इसीलिए कहा जाता है अनेक जन्म जब सिद्ध होवे अंत संत कहावन। कहने के लिए तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो अंदर में सफ़र करता है उनको पता चलता है कि एक शरीर का कितना विस्तार। एक शरीर के अंदर ही एक एक ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिस दृश्य मंडल को पार करने में बहुत समय लग जाता है। बाहर के सूरज की तरह अंदर का सूरज नहीं है, बाहर के चंद्रमा की तरह अंदर का चंद्रमा नहीं है, बाहर के तारे की तरह अंदर के तारे नहीं हैं। इस पृथ्वी से 10-10 हजार गुना बड़ा एक एक तारा है, और उस तारा से भी बहुत गुना अधिक विस्तार वाला एक एक तारा अंदर में है। उस एक तारा को पार करने में सूरज को कितना समय लगता है, और उस तारा मंडल के प्रकाश में इतना आकर्षण है, इतना लुभावनापन है कि उस आकर्षण से छूटते छूटते भी बहुत समय लगता है। कोई बहुत बढ़िया कमरा में जिसमें सब तरह की सुविधाएं हैं, किसी नए आदमी को घुसा दिया जाता है तो चकाचौंध में पड़ जाता है। कुछ देर तक अलमारी को देखते रहता है, कुछ देर तक खिड़की को देखते रहता है, कुछ देर तक किवाड़ी को देखते रहता है, कुछ देर तक तखत को, उस घर के सारे सामानों को, क्योंकि पहले कभी जीवन में देखा ही नहीं था। वो देख देख करके उसको एक एक कमरे में कितना समय लग जाता है, और अंदर के एक एक मंडल के जो दृश्य हैं, उस दृश्य में जो आकर्षण है, उस आकर्षण का त्याग करके दूसरे मंडल में प्रवेश करने में बहुत समय लगता है। ऐसा ऐसा लुभावना दृश्य है, ऐसा ऐसा लुभावना दृश्य है, उसमें इतना आकर्षण है। जब बाहर संसार की नई चीज़ें देखते हैं तो मन वहाँ से हटता नहीं, और अंदर का जो दृश्य है उस दृश्य में इतना आकर्षण है कि मन जल्दी हटेगा। इसीलिए ध्यानानंद जी महाराज ने कहा, उस रूप में आशिक न होना, पेश चलना चाहिए। अंदर का ऐसा ऐसा दृश्य है, ऐसा ऐसा लुभावना दृश्य, ऐसा ऐसा उसमें आकर्षण है कि मन उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है।
जब बहुत प्रयास करता है तब एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक पहुंचता है, फिर उसके आकर्षण में ऐसा उलझ जाता है, उससे निकलने में बहुत समय लग जाता है। अंदर के इस प्रकार के सारे दृश्य जगत को पार करने में बहुत समय लगता है, लेकिन बड़ा आनंद है उसको पार करने में। ऐसा ऐसा दृश्य है जिस दृश्य के आनंद के सामने सारे संसार का आनंद उनके सामने आ जाए तो भी तुच्छ है, इतना उसमें आकर्षण है। तो अंदर का सफ़र जो है प्लेन सफ़र नहीं है कि आप पैरों से चलकर, ट्रेन से चलकर दूरी तय कर सकेंगे। एक शरीर के ऊपर दूसरा शरीर, ऊर्ध्वगमन करना है, ऊर्ध्वगमन करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने का साधन क्या है? तो जब प्लेन से सफ़र करेंगे पता चलेगा। एयरपोर्ट पर बहुत देर तक स्पीड बनाते हैं, ज़मीन पर ही स्पीड खूब बना लेते हैं और तीव्र गति से चलते हैं और तीव्र गति से चलते हैं। फिर निश्चित पॉइंट है, फिर वहाँ से प्लेन ऊपर की तरफ हो जाता है। ये नीचे में स्पीड बनाना क्या है? हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। बहुत दिनों से बैठने के लिए बताया जा रहा है कि इस तरह से बैठें, समतल स्थान हो, पवित्र स्थान हो, शरीर मस्तक गर्दन सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आँख मुँह बंद हो, और उसके बाद सुखमन सुरति लगाई के सुमिरो, स्पीड बनाने वाली साधना शुरू करें। ये मंत्र जप, जहाँ से प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है, ड्राइवर को, पायलट को उसका पता होता है। उसी तरह से संत सद्गुरु दीक्षा के समय सूरत जहाँ से ऊर्ध्वगमन करती है उसका संकेत बतलाते हैं। वह स्थान है दोनों आँखों के ठीक मध्य में। ऊर्ध्वगमन कराने वाली साधना यदि करना चाहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली साधना यदि करना चाहते हैं, तो पहले यहाँ से आरंभ करें कि दोनों आँखों के मध्य मुकाबले वह लक्ष्य है जहाँ से सूरत का एक शरीर से दूसरे शरीर की तरफ ऊर्ध्वगमन होता है। तो जाप करते समय हमारा लक्ष्य बिल्कुल सामने होना चाहिए। दृष्टि मन को एकाग्र करके दोनों आँखों के बीच में अपने को रखें और जाप करते रहें। मनोयोग पूर्वक जाप करते 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 आपकी सूरत की स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इतना प्रेम के साथ, इतनी लगन के साथ, इतने भाव के साथ जाप करें कि जाप के अक्षर को छोड़कर मन कहीं जाए नहीं। कुछ देर तक मन की ऐसी स्थिति रहती है कि मन जप में लगाया जाता है लेकिन मन लगता नहीं है। बारंबार जप में मन को लगाया जाता है और मन जप को छोड़ देता है। बहुत देर तक मन और मंत्र अलग अलग रहता है, बारंबार लगाना पड़ता है। इस तरह से बहुत देर तक जो अभ्यास करता है, मन मंत्र को छोड़कर हटता और अभ्यासी मंत्र में लगाता, मन वहाँ से हटता, अभ्यासी मंत्र में मन को लगाता। बहुत ऐसा अभ्यास होते होते तब एक दिन ऐसी स्थिति आती है मन और मंत्र एक साथ हो जाता है। फिर अभ्यासी का मन मंत्र को नहीं छोड़ता। पहले मंत्र और मन अलग अलग, बहुत अभ्यास करने पर दोनों एक साथ। फिर भी यह मन इतना पापी है, पानी की तरह है, वो
थोड़ा सा भी असावधान होंगे कि नीचे आ जाएगा, मंत्र को छोड़ देगा। तो एक साथ तो हो गया, लेकिन सावधानी से नहीं रहेंगे तो कभी भी मंत्र को छोड़ सकता है। बहुत एकाग्रता पूर्वक, बहुत अभ्यास पूर्वक यदि मंत्र के साथ मन को आप लगा करके रखते हैं, वहाँ से हटने नहीं देते हैं, इस तरह की स्थिति में मन को बहुत देर तक रखते हैं, तब एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि मन मंत्र ही हो जाता है। मन मंत्र का ही रूप हो गया। अब मन ऐसा हो गया, दुनिया में कहीं कोई आवाज़ होगी तो आपको लगेगा कि मंत्र जप हो रहा है। इतना मन मंत्र में लीन हो गया, अब मंत्र को छोड़कर संसार में कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। मंत्रमय आपका जीवन, आपके रोम रोम से लगेगा कि मंत्र जप हो रहा है। इतना मन मंत्र में लीन हो गया। पहले मन और मंत्र अलग अलग, बहुत अभ्यास करने पर मन और मंत्र एक साथ, अब बहुत ऐसा अभ्यास करने पर फिर मन मंत्र ही हो जाता है, फिर मन को लगाना नहीं पड़ता है। ऐसा अभ्यास जब बहुत देर तक चलता है, तब उसी अभ्यास के फल से मानस ध्यान बनता है। इतना जब मन मंत्र में लय हो गया, तब उसी मन से और उसी मंत्र से रूप प्रकट होता है। कब तक मन से बना बना करके रूप को देखेंगे? मन रूप को छोड़ देगा और आप कहीं चले जाएंगे। पहले मंत्र जप को ही इतना परिपक्व कर लेना चाहिए कि मन मंत्र में डूब जाए, मन और मंत्र एक साथ लय हो जाए। इस तरह का जप जब होता है तो मन बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। फिर उसी मंत्र के प्रभाव से अभ्यासी के अंदर में रूप प्रकट होता है। जिस मंत्र का जप किया जाता है, उस मंत्र से संबंधित रूप प्रकट होता है। उसको अकाल्पनिक मानस ध्यान कहते हैं। कल्पना से बना बना करके गुरु महाराज ऐसे बैठे हुए हैं, हाथ पैर ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, दाढ़ी मूंछ ऐसी हैं, कल्पना से बना बना करके जो रूप का चिंतन होता है, वह रूप जरा सा भी ख्याल इधर उधर होगा, गायब हो जाएगा। उस रूप से आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जप के प्रभाव से जो रूप प्रकट होता है, वह रूप सामने से हटेगा नहीं। वह रूप सामने से इधर उधर नहीं होगा, एकदम लगेगा कि सामने कोई आदमी खड़ा है। जैसे आप प्रत्यक्ष आदमी को बाहर में देखते हैं, उसी तरह से अभ्यासी प्रत्यक्ष आदमी की तरह अपने इष्ट को देखता है। जैसे बाहर में व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है, वैसे अंदर में अभ्यासी अपने इष्ट से बातचीत करता है। वेद रूप गुरु होहि की कथा सुनावहीं, पंडित को धरि रूप की अर्थ बतावहीं। जो जो जिज्ञासा होती है उसका समाधान आगे से होता है। इस प्रकार से अकाल्पनिक रूप उस अभ्यासी के सामने प्रकट होता है। उस अकाल्पनिक रूप में मन को बहुत लगा करके रखना होता है, नहीं तो मन कभी हाथ की तरफ, कभी पैर की तरफ, कभी मुंह की तरफ, उस रूप में भी मन चंचल रहता। उस एक रूप में बहुत देर तक ऐसा मन को टिका करके रखना चाहिए, उस पूरा रूप से मन इधर उधर कहीं भी नहीं जाए, पूरा रूप सामने स्थिर हो जाए। जब पूरा रूप सामने स्थिर हो जाए, तब आप धीरे धीरे उस पूरा रूप से मन को एकाग्र करते हुए उस रूप में जो मुखार बिंद है, मुखार बिंद पर ले जाइए। जाप करने से जितनी स्पीड आपकी बनी थी, उससे हजारों गुना अधिक स्पीड बन जाएगी रूप ध्यान करने से। और रूप ध्यान करने से जितनी स्पीड आपकी बनी थी,
उससे हजारों गुना अधिक स्पीड बन जाएगी इष्ट के मुखार बिंद का ध्यान करने से। इष्ट के मुखार बिंद का ध्यान करने से जितनी स्पीड बनती है उससे भी लाखों गुना ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। पहले इष्ट के ही भ्रिकुटी का ध्यान करिए। इष्ट का जो मुखार बिंद है वहाँ से सिमटाव करते हुए दोनों आँखों के बीच में ले जाइए। तुरंत दृष्टि जोग अंदर में नहीं करने लग जाए, उसी रूप में सिमटाव करिए। दोनों आँखों के बीच में बारंबार ले जाइए। मन नहीं जाना चाहेगा, बारंबार कोशिश करके दोनों भ्रुवों के मध्य में। भागवत में इसी तरह से ध्यान करने के लिए भगवान ने सिखलाया। पहले मेरे संपूर्ण रूप का ध्यान करो, फिर मेरे मुस्कान युक्त मुखारबिंद का ध्यान करो, फिर मेरे नासाग्र का ध्यान करो, यानी भ्रुवोर मध्य का ध्यान करो। फिर भ्रुवोर मध्य का ध्यान करते करते रूप का आकर्षण अपने खत्म हो जाएगा। वहीं से उस रूप में जो अरूप समाया हुआ है पहले ज्योति के रूप में प्रकट होगा, फिर नाद के रूप में प्रकट होगा। रूप का चिंतन अपने छूट जाएगा। तो दोनों भ्रुवों के मध्य का चिंतन करें। दोनों भ्रुवों के मध्य का चिंतन करते करते आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। दोनों भ्रुवों के मध्य में जब दृष्टि स्थिर हो जाएगी तो वहाँ न आँख है, न कान है, न नाक है, न मुँह है, अपने आप रूप छूट जाएगा। फिर अपना भ्रुवोर मध्य कहाँ, चाहे इष्ट का भ्रुवोर मध्य का, दोनों एक ही हो जाता है। रूप खत्म हो गया, दृष्टि सिमट करके केंद्रित हो गई। अब वहाँ से रूप से दृष्टि सिमट करके अरूप में प्रविष्ट करेगी। जैसे वहाँ दृष्टि सिमटती है, गुरु महाराज कहते हैं, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंद झल के पट गिरा निरखत रहो। आँख बंद करके सिमटी निगाह से दोनों भ्रुवों के मध्य में देखते रहें। जैसे दृष्टि सिमटेगी कुछ न कुछ प्रकाश जरूर प्रकट होगा, लेकिन उस प्रकाश में इतनी चमक है कि दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती। लगेगा कि वह गायब हो गया। वह गायब नहीं हो गया, हम नहीं टिक पाए वहाँ। उसमें इतनी चमक है कि हम नहीं टिक पाते हैं, दृष्टि वहाँ से इधर उधर हो जाती है। तो जहाँ से वह प्रकाश प्रकट हुआ था उसी तरफ ध्यान लगाते रहिए। तो कुछ देर के बाद वह चमक कुछ देर तक ठहरेगी। बारंबार वहाँ देखते रहेंगे तो लगेगा कुछ चमक के साथ हमारी दृष्टि ऊपर नीचे जा रही है। उस चमक को लेकर के ऊपर नीचे बाएं दाएं, यानी उस चमक में अभी चंचलता बनी हुई है, दृष्टि अभी चंचल है। उसको देखते ही रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थीर धरु ठहराई, दृढ़ता पूर्वक स्थिरता पूर्वक उस प्रथम प्रकाश को पकड़ कर अपनी दृष्टि को ठहरा करके रखिए। तब वह चमकीला प्रकाश ठहर जाएगा। उसको बिंदु कहते हैं। दृष्टि निरोध होने पर सबसे पहला प्रकाश जो अंदर में प्रकट होता है उसको प्रणव बिंदु कहते हैं। उसी बिंदु में है तो देखने में बहुत छोटा, लेकिन उस छोटे से प्रकाश में यदि दृष्टि ठहर गई तो उसी प्रकाश के अंदर से अब धीरे धीरे प्रकाश निकलना शुरू होगा। बिंदु चमकी आवे, पंच तत्व उगी आवे, गुरु महाराज की वाणी में है। 5 तत्व का प्रकाश, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, स्याही, एक एक रंग का प्रकाश अंदर में दिखलाई देगा। 2 पत्थर को टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, उस तरह का प्रकाश मालूम पड़ेगा। जलता हुआ दीपक का प्रकाश मालूम पड़ेगा। एक तारा का प्रकाश उसी से निकलेगा। और हम यह भी कह सकते हैं कि गुरु अपने शिष्य की योग्यता को देख लेते हैं कि यह शिष्य योग्य हो गया, अंदर के प्रकाश दिखलाने के लायक यह हो गया।
अब वही गुरु अपने रूप को सूक्ष्म बनाते बनाते बिंदु के रूप में हो जाते हैं। जिसको आप हाथ पैर वाले के रूप में देख रहे थे, वे ही गुरु शिष्य की साधना, योग्यता, दृष्टि की एकाग्रता बढ़ते हुए देखकर अपने रूप को छोटा बनाते जाते हैं। छोटा बनाते 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 वे ही गुरु बिंदु के रूप में आ जाते हैं। उसी गुरु का रूप अब सिमट करके बिंदु के समान हो जाता है। पदावली में एक भजन है, भजो गुरु नामा लहो विश्रामा, बिनु गुरु भजनन चैन रे। उसमें यह सब लिखा हुआ है। राम आदि अवतार देव मुनि संत आर, गुरु पद भजते अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। पद नख बिंदु लख एक टक दृष्टि रख, सो बिंदु तिल तारा दसम द्वारा, जगमग मणि गुरु ज्योति रे। आपकी दृष्टि स्थिर होती जाएगी और गुरु का रूप बदलता जाएगा। बिंदु के रूप में, तारा के रूप में, अनेक तारा के रूप में, नवरत्न के प्रकाश के रूप में, पांच तत्व के प्रकाश के रूप में, विद्युत मंडल के रूप में, अग्नि शिखा के रूप में लगेगा कि महाप्रलय काल की अग्नि सामने प्रज्वलित हो गई है। उस प्रकाश के रूप में, द्वितीय चंद्र के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में, प्रातः काल के सूरज के रूप में, दोपहर के सूरज के रूप में, जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती जाती है, एकाग्रता, तन्मयता, भाव, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता जाता है। गुरु अपने रूप को बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। जब अभ्यासी अभ्यास करते हुए अंदर में पूर्ण चंद्र का दर्शन करता है, तो जहाँ पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है उसी स्थान को सहस्र दल कमल कहते हैं। वहीं पर सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का लपेट चढ़ा हुआ है। वहाँ जाने पर स्थूल शरीर का बंधन छूट गया, स्थूल शरीर रूपी कारागार से मुक्त हो गए। अब वहाँ प्रातः काल का सूरज दिखलाई देगा। चंद्रमा के आकर्षण से जितना मन आपका आकृष्ट हुआ था, उससे भी ज़्यादा आकर्षण प्रातः काल के सूरज में है। अब उधर आपका मन जाएगा। और प्रातः काल के सूरज में जितना आकर्षण है, उससे भी बहुत गुना आकर्षण है दोपहर के सूरज में। जब दोपहर के सूरज का दर्शन होगा तो वहीं पर कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर का लपेट चढ़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर का बंधन खुल गया। सूक्ष्म शरीर रूपी कारागार से जीव मुक्त हो गया। वहाँ पर प्रचंड प्रकाश का भी अभ्यास अनुभव करता है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के ध्वन्यात्मक नाद को भी सुनता है। सूर्य का दर्शन होने पर अंदर का जो शब्द है इतना प्रचंड रूप धारण कर लेता है कि प्रकाश का आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गौण पड़ जाता है। गुरु महाराज ने सत्संग योग चतुर्थ भाग में इसका इस तरह से वर्णन किया है, जैसे एक विवाह मंडप पर बहुत तरह की बिजलियां लगाई गई हैं, बड़ा आकर्षक दृश्य है। जो भी वहाँ जाता है उस दृश्य को देखने में अनुरक्त हो जाता है। और वहीं पर जब कोई अच्छे अच्छे कलाकार भजन गाने लग जाते हैं तो संगीत के आकर्षण में मंडप के दृश्य का आकर्षण स्वतः गौण पड़ता चला जाता है। अब संगीत के आकर्षण में उसका मन लग गया। प्रकाश तो वहाँ है लेकिन प्रकाश में आकर्षण नहीं रह गया, संगीत के आकर्षण में उसका मन लग गया। तो उसी तरह से त्रिकुटी चक्र में प्रकाश भी प्रचंड है और शब्द की प्रचंडता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रचंडता के साथ साथ आकर्षण, मिठास और शब्द अपने गुण से अभ्यासी को गुणान्वित कर देता है। तो प्रकाश का आकर्षण गौण पर जाता है, शब्द के आकर्षण में उसकी सूरत लग जाती है। सूक्ष्म शरीर का बंधन वहाँ खत्म हो गया और उस शब्द के आकर्षण में आकृष्ट होता हुआ सूरत अंदर ही अंदर बढ़ती है।
वह शब्द दूसरे केंद्र के शब्द में लीन करा देता और वह शब्द वहीं बंद हो जाता है। वह शब्द सूरत को लेकर के और आगे बढ़ती है भंवर गुफा में। भंवर गुफा की यही पहचान कि अभ्यासी वहाँ भंवरे की गुंजार सुनता है। जहाँ पहुँचने पर अभ्यासी को भंवरे की गुंजार सुनाई पड़ती है, उस स्थान को भंवर गुफा कहते हैं। वहाँ जाकर के कारण शरीर का बंधन समाप्त हो गया। वहाँ की आवाज़ और विलक्षण और मिठास भरी हुई है। उस आवाज़ में सूरत लगी, साम्यावस्था धारणी मूल जड़ात्मिका मूल प्रकृति में सूरत पहुँच गई। वहाँ जाकर के महाकारण शरीर का भी बंधन खत्म हो गया। कैसे पता चलेगा कि हम शब्द सुनते हुए एक शरीर से दूसरे शरीर के बंधन से मुक्त होते हुए चले जा रहे हैं? पहला शब्द का जितना मिठास, जितना आकर्षण होता है, उससे ज़्यादा मिठास दूसरे शब्द का, उससे ज़्यादा आकर्षण दूसरे शब्द का। मिठास और आकर्षण के परिवर्तन ही बतलाता है कि हम एक मंडल से दूसरे मंडल में, एक केंद्र से दूसरे केंद्र में, एक शब्द से दूसरे शब्द में हम आकृष्ट होते हुए चले जा रहे हैं। मिठास आकर्षण एक शब्द से दूसरे शब्द का अधिक अधिक है। जब अंत में एक ऐसा शब्द सुनाई देता है, वो शब्द का इतना जबरदस्त उद्घोष है, इतनी प्रचंडता उसमें है, इतनी मिठास है कि उस मिठास में, उस आकर्षण में सारे प्रकाश और सारे शब्द के आकर्षण गौण हो जाता है। बस एक ही शब्द रह जाता है। उस शब्द में जब सूरत लग जाती है तो महाकारण का बंधन छूट जाता है और वह शब्द सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी। जहाँ से वह शब्द प्रकट हुआ था वहीं जाकर के अभ्यासी की सूरत को विलीन करा देता। अर्थात उस शब्द की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। वह प्रथम शब्द है। उस शब्द में विविधता नहीं है। उसको अनाहत ध्वन्यात्मक नाद कहते हैं। उस नाद के मिठास में अनहत ध्वन्यात्मक नाद के मिठास जाकर के लीन हो जाती है। वह एक शब्द एक अद्वितीय परमात्मा में जाकर सूरत को विलीन करा देती है। पांचवा शरीर जो कैवल्य का है, कैवल्य का भी बंधन खत्म हो गया। अब न शब्द रह गया, न शब्द का आकर्षण रह गया। जिनका शब्द है, जिनके शब्द में इतनी मिठास है कि प्राकृतिक सारे मंडलों से सूरत को खींच लिया, उस परमात्मा में कितना आकर्षण होगा, उस परमात्मा में कितनी मिठास होगी। उस मिठास में इस कदर यह जीव अनुरक्त हो जाता है कि सूरदास कहते हैं, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सौ रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुरिन जन्म आई के। सारा शरीर का बंधन समाप्त, संसार का बंधन समाप्त। अरे हारे में ही सूरत न लौटे, उसकी सूरत फिर रचना में नहीं लौटे। ऐसा नहीं कि पहुंच गया फिर वापस आ गए, सो नहीं। अब यदि वापस आना होगा भी तो परमात्मा में जो शक्ति है, उस समग्र शक्ति को लेकर के आप संत के रूप में आएंगे और जितने पापड़ बेल करके आप संत बने हैं, वो पापड़ बेलने के लिए दुनिया को भी सिखलाएंगे। इस तरह से पापड़ बेलो तो तुम भी वहाँ पहुँच जाओगे। समग्र परमात्मा शक्ति के साथ वे आते हैं। ऐसा नहीं परमात्मा से अलग होकर के, साक्षात परमात्मा ही संसार को, शरीर संसार के कारागार से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि उनको पता है कि शरीर संसार के बंधन का दुख कितना है और इनसे छूटने में क्या क्या होता है, कैसे छूटना होता है।
अब उनके अंदर इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी कृपा हो जाती है, अब दूसरे कैदी को वह देख नहीं सकता। वह चाहता है जो आनंद को मैंने शरीर संसार रूपी कारागार से छूटकर प्राप्त किया, वह आनंद ये संसार के लोग भी प्राप्त करे। इतनी करुणा, इतनी दया उनके अंदर। इस प्रकार से शरीर संसार के सारे बंधनों से छूटना होता है। इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है अखंड सुख, इसी का नाम है अनंत आनंद की अवस्था, इसी का नाम है परिनिर्वाण पद, इसी का नाम है तुरीयातीत पद। तो गुरु महाराज के प्रवचनों का जो शीर्षक था, हम लोग शरीर संसार के अंदर कैद हैं। अब आप लोगों की मर्जी, कैद खाना में रहें चाहे कैद से छूटें। रास्ता तो गुरु महाराज के प्रवचन के माध्यम से बतलाया गया है। अब यदि लगेंगे तो रास्ता बिल्कुल साफ और दुरुस्त है, चलने वाला भी साफ और दुरुस्त होना चाहिए, तो इन कैद खाना से छूट सकते हैं। छूटना चाहिए, सबको छूटना चाहिए। इन कारागार से छूटने पर ही इस मनुष्य देह में आने का आनंद है, नहीं तो इस देह में तो दुनिया के लोग रह ही रहे हैं। जो माथा धुंध रहे हैं वह हम भी धुंधते रहेंगे। यदि किसी को रास्ता मालूम नहीं है, कारागार से छूटने का उपाय मालूम नहीं है, वह यदि सिर धुन रहा है, वह यदि दुख का अनुभव करके प्रताड़ित हो रहा है, तो वह तो आम बात है। लेकिन जिनको सब रास्ता मालूम हो, रास्ता दिखलाने वाला साथ में हो, तब भी यदि दुख में ही पड़ा रहे तो उनके लिए दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। हम लोगों को अब प्रयास में लग जाना चाहिए। उसी प्रयास के लिए यह आयोजन है। जीवन और जन्म सफल हो जाएगा, कारागार से मुक्ति हो जाएगी। एक साधारण कारागार से कैदी छूटता है तो कितना मुँह चढ़ते हुए निकलता है। शरीर संसार रूपी भयंकर कारागार से कोई छूट जाए, उसके